Ria's Retro. Only on Ghana. ब्लैक होल की इमेज देखी आपने? फैसिनेटिंग है ना? वैसे फिजिक्स, खासकर एस्ट्रोफिजिक्स अपने आप में ही कितना फैसिनेटिंग है। केटी बोमन एक MIT की पोस्ट डॉक्टरल फेलो, उन्होंने वो एल्गोरिथम बनाया जिससे अदृश्य भी दर्शित हो गया। 6 साल और एक पूरी टीम, केटी अकेली नहीं, बट द ओनली फीमेल लीड ऑन इट। ठीक है, औरत होना अपने आप में कोई अप्लॉज की खास वजह तो नहीं होनी चाहिए, बट ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें विमेन रिसर्चर्स की बहुत कमी है। इसलिए अगर दुनिया केटी को थोड़ा ज़्यादा सेलिब्रेट कर भी रही है तो कोई बुरी बात नहीं। मैं आपके साथ रिया, एंड कमिंग बैक टू दिस अमेजिंग माइंड बॉगलिंग इमेज, ब्लैक होल की तस्वीर खुद में कितना बड़ा पैराडॉक्स है। जो दिख ही नहीं सकता वो कैसे दिख गया? कभी कभार सच में लगता है कि विज्ञान और विश्वास में इतना भी फर्क नहीं। दोनों की नींव में एक बात कॉमन है, आस्था। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा
जब सीजन 3 में ये गाना चलाया था तब भी कहा था, साहिर साहब ने जो बख्शीश कर फ्रेज यूज़ किया है इस गीत में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिल्म द बर्निंग ट्रेन, संगीत ऑफ कोर्स RD, आवाज़ें पद्मिनी कोल्हापुरी और साथ में सुषमा श्रेष्ठ। सच में फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी में कितने ओवरलैप्स हैं, है ना? दोनों में फैसिनेशन, वंडर, फेथ, एक्सप्लोरेशन, एक बाहर की तरफ तो एक अंदर की ओर, मिररिंग ईच अदर। सितारे, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और ब्लैक होल्स भी शायद हमारे अंदर भी हों। Ria's Retro. Only on Ghana. मैं आपके साथ रिया, ट्विटर हैंडल @MsRia Mukherjee, MsRiya MUKHERJEE। और सीजन 4 में ऐसा हो रहा है, देखो, कि आसपास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ और उससे एक पूरा एपिसोड निकल आता है। ये कोई प्लान की हुई चीज़ नहीं है, आप सच मानिए, बस हो रहा है ऐसे। अब हो रहा है तो होने दो। ब्लैक होल की जो इमेज कैप्चर की है EHT यानी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने, वो वैसे ही फैसिनेटिंग है अगर ज़रा सा भी इंटरेस्ट हो साइंस में आपका तो। और साइंस, खासकर फिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं। जो चीज़ खुद अपने अंदर सब कुछ खींच लेती है, रोशनी भी, आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट अ ब्लैक होल इज, उसको देखना तो नामुमकिन है ना? पर एडवांस्ड एल्गोरिदम्स ने ये कर दिखाया। और मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट, लिटरेचर की छात्रा सोचने लग गई उसके बारे में जो ना दिख कर भी दिख जाए, जो अपनी तरफ खींचकर अपने में समा ले, दायरों को हटा दे, आपके वजूद को ही मिटा दे, जो इतना गाढ़ा, इतना काला, इतना डेंस हो, जिसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी इंटेंस और इर्रेसिस्टिबल हो कि उसको देखना नामुमकिन हो, पर फिर भी उसमें समा जाना मुमकिन होता है, खुद को भुला देना मुमकिन होता है। क्यों? क्या सोचने लग गए? आपकी अपनी जिंदगी के कुछ तजुर्बों जैसा लगने लगा है ये ब्लैक होल? आपके दिल के अंदर ही तो नहीं है ये ब्लैक होल? दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई जबी सजदा करते ही करते गई, जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दिए यूं के
जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। होंठ चुपचाप बोलते हो जब, सांस कुछ तेज तेज चलती हो, आंखें जब दे रही हो आवाजें, ठंडी आहों में सांस जलती हो, ठंडी आहों में सांस जलती हो। जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब ये दिल उदास होता है। आँख में तैरती हैं तस्वीरें, तेरा चेहरा तेरा ख्याल लिए। आईना देखता है जब मुझको, एक मासूम सा सवाल लिए, एक मासूम सा सवाल लिए। जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब ये दिल उदास होता है। कोई वादा नहीं किया, लेकिन क्यों तेरा इंतजार रहता है। बेवजह जब करार मिल जाए, दिल बड़ा बेकरार रहता है। दिल बड़ा बेकरार रहता है। जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब ये दिल उदास होता है। आँख में तैरती हैं तस्वीरें, तेरा चेहरा तेरा ख्याल लिए। आईना देखता है जब मुझको, एक मासूम सा सवाल लिए। विंटेज गुलजार, फिल्म सीमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, सपोर्टेड बाय शारदा, संगीत शंकर जयकिशन। उससे पहले द स्पेल बाइंडिंग गज़ल बाय मीर ताकी मीर, लता जी की आवाज़, ख़याम की मौसीकी। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। Ria's Retro. Only on Ghana. आप यानी अपने आप से, तुमसे नहीं, खुद से। लाइक लूजिंग योर सेल्फ इन अ ब्लैक होल। और ब्लैक होल की जो ये इमेज बनी है साइंस, टेक्नोलॉजी और सपनों के कॉन्फ्लुएंस से, उसकी एक और यही बात कमाल की लगती है मुझे, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सीइंग द अनसीएबल,
जो चीज बाय डेफिनेशन ही एक काला अंधेरा गड्ढा हो, अंतरिक्ष में एक अदृश्य गाढ़ा छेद हो, वो दिख जाए, अपने आप में कितना बड़ा पैराडॉक्स है ये। अ मार्वल ऑफ साइंस फॉर श्योर। पर मेरे अंदर कई सवाल भी छोड़ जाता है ये। हमारे दिल दिमाग की गहराई में जो ब्लैक होल्स हैं, जिनसे कोई रोशनी, कोई खुददारी एस्केप नहीं कर पाती, जिनमें हम खुद भी हमेशा के लिए खो सकते हैं, हमारे अंदर के उन ब्लैक होल्स को अगर हम रोशन कर पाएं तो हमारे पास भी अगर हो एक ऐसा टेलीस्कोप जो कम से कम उस ब्लैक होल के दायरों पर तो रोशनी डाले, उसकी बाउंड्री तो दिखा दे किसी तरह, तो क्या हम उसको देखकर भी हैरान हो जाएंगे? मैंने एक बार किसी को कहा था, एक्चुअली बहुत साल पहले, देयर इज अ यू, यानी YOU वाला यू, देयर इज अ यू शेप्ड होल इन माई हार्ट। पता नहीं कहाँ होगा वो आज, उसको याद भी होगा कि नहीं, मेरी ये अजीब अनकंफर्टेबल कर देने वाली बात, दैट देयर इज अ यू शेप्ड होल इन माई हार्ट। पर वही तो होता है ना हमारे अंदर का ब्लैक होल, जब कोई अपने आप को इस तरह बिठा जाए हमारे ही अंदर कि सारा आकर्षण, सारी ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी तरफ हो, और ऐसा लगे कि हम खुद बाहर से अपने अंदर कोलैप्स कर रहे हैं, अपने दिल के अंदर जो ब्लैक होल उसी में खिंच के टूट बिखर के चूर चूर हो जाएंगे, और अपना न वजूद बचेगा न पहचान रहेगी। जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना, ना तुम अगर जाओ कभी, जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं। तुम अगर जाओ कभी, जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं। वो घड़ी, वो घड़ी वहीं रहे ना जाए ना, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना
न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं, जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा, तुम्हारे लिए हैं तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। ये होगा सितम हमने पहले न जाना, बना भी न था जल गया आशियाना, कहाँ अब मोहब्बत के मारे रहेंगे, न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। हमारे अंदर का ब्लैक होल जो किसी टेलीस्कोप से नहीं दिखता, जिसे कोई एल्गोरिदम नहीं पकड़ सकता, और फिर जब हम अपने अंदर की रोशनी के सहारे उसे फाइनली देखते हैं, महसूस करते हैं, तब हाउ डज दैट मोमेंट फील? क्या हीलिंग का पहला कदम वही है कि कम से कम हम उस ना दिखने वाली चीज को देख तो लें एक बार, जो हमारे ही अंदर रहकर हमें ही खोखला कर देता है अंदर से? Ria's Retro. Only on Ghana. मैं आपके साथ रिया। फिल्म शर्त से हेमंत कुमार की आवाज में सुना आपने, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। शायर इस जज्बे को बेपनाह मोहब्बत कहेंगे, पर साइकोलॉजिस्ट्स इसी चीज को शायद डिल्यूजन का नाम दे दें। हेमंत कुमार का ही संगीत, एस.एच. बिहारी के बोल, और उससे पहले था द गुलजार सलिल चौधरी मास्टरपीस फिल्म आनंद से लता जी की आवाज में, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना। जब हम किसी और इंसान में ऐसे समा जाते हैं जैसे अंतरिक्ष का वो सामान जो ब्लैक होल के पास आ जाए, और अपना वजूद, अपना अस्तित्व खो बैठते हैं, तो चाहे वो हमारी सेहत के लिए ठीक हो ना हो, अच्छा तो बहुत लगता है। रोमांचक, रूहानी, समर्पित हो जाने में, अपने आप को मिटा डालने में एक अजीब सा मैसोकिस्टिक प्लेजर तो है। सूफीज़्म की बुनियाद, भक्ति मूवमेंट की नींव, और शायद हर आर्टिस्ट का छुपा हुआ सपना कि ऐसे किसी लार्जर एंटिटी में समा जाऊं कि मैं न रहूं, वो न रहे। और अगर इस इंस्टिंक्ट की जड़ साइंस में ही हो,
ग्रेविटी में हो तो समझ में आता है कि हम सब ऐसा क्यों महसूस करते हैं। मे बी गॉड इज जस्ट ग्रेविटी, है ना? सोच के देखिए, ये अंदर से किसी और विशाल सत्ता की ओर एक अमोघ आकर्षण, एक खिंचाव, ये हो सकता है हमारे अंदर का जो धातु है, जो धरती की ओर खींचता है, उसी का असर हो। सीरियसली थिंक अबाउट इट, मे बी गॉड इज ग्रेविटी। तुम मुझ
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। Spirituality, a sense of oneness, Advait philosophy, gravity, metaphysics, black holes. कितना कुछ एक जैसा है इन सब में। यही सोचती टटोलती मैं रिया आ गई हूँ आज आपके पास। फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। किशोरदा, लता जी, जावेद अख्तर और शिव हरी, फिल्म सिलसिला ऑफ कोर्स। और कर्तव्य फिल्म में गा रही थी लता जी कि दूरी रहे न कोई इतने करीब आओ। कफील आजर के बोल, संगीत लक्ष्मी प्यारे। Riya's Retro. Only on Ghana. कहाँ जाना चाहते हैं हम? किसकी तलाश है जो हमारे अंदर ही एक यॉर्निंग ब्लैक होल बन जाता है? कमाल की बात ब्लैक होल्स के बारे में ये है कि वो खाली नहीं, एक खला नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं।
साइंटिस्ट्स बताएंगे कि ब्लैक होल्स आर सुपर डेंस विथ मैटर एंड इंफॉर्मेशन, और वो मैटर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कि वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता बाहर की ओर, रोशनी भी नहीं। उसी तरह से जब हम जज्बात एहसास से इस कदर भर जाते हैं कि हम में थोड़ी सी भी ऑब्जेक्टिविटी या इमोशनल डिस्टेंस ना बचे, तो हमारे अंदर भी बन जाता है वैसा ही एक ब्लैक होल। महसूस किया है ना हमने, दैट बॉटमलेस पिट इन आवर हार्ट्स, जो हमें ही निगल जाए और जिसको देखने के लिए एक स्पिरिचुअल टेलीस्कोप की ज़रूरत हो। गम, दर्द, तकलीफ, आंसू, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, इनकम्प्लीट कॉन्वर्जेशंस, अनमेट एक्सपेक्टेशंस, चाहतों, ख्वाहिशों, अधूरी उम्मीदों से बनता है हमारे अंदर का ये ब्लैक होल। और हम सोचते रहते हैं कि इसको भरने की ज़रूरत है और ढूंढते रहते हैं उसे जो इसे भर दे, जबकि ज़रूरत तो बिल्कुल उल्टी है। इसको भरने की नहीं, खाली करने की ज़रूरत है। इसके अंदर से रोशनी तो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकती, इस पर बाहर से रोशनी डालने की ज़रूरत है, और इसमें जो सारा सामान भरा पड़ा है उसको निकालने की ज़रूरत है। ऑल द स्टार्स दैट हैव कोलैप्स्ड विदिन अस, उन सितारों को आज़ाद करने की ज़रूरत है। लबों से चूम लो, आँखों से थाम लो मुझको, लबों से चूम लो, आँखों से थाम लो मुझको, तुम्हीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले, तुम्हीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले, लबों से चूम लो, आँखों से थाम लो मुझको, तुम्हीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले, तुम्हीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले, लबों से चूम लो, आँखों से थाम लो मुझको। दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहाँ था, बता दो उस वक्त तू कहाँ थी। मैं आरज़ू की तपिश में पिघल रही थी कहीं, मैं आरज़ू की तपिश में पिघल रही थी कहीं।
तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता दो उस वक्त मैं कहाँ था, बता दो उस वक्त तू कहाँ थी। तुम्हारी आँखों के ओ, तुम्हारी आँखों के साहिल से दूर दूर कहीं, तुम्हारी आँखों के साहिल से दूर दूर कहीं मैं ढूंढती थी मिले खुशबुओं का नूर कहीं, वहीं रुकी हो, वहीं रुकी हो जहाँ से तुम्हारी राह मिले। तुम्हीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले, तुम्हीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले। लबों से चूम लो, आँखों से थाम लो मुझको। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
तक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। रफ़ी साहब की आवाज़, फिल्म आप तो ऐसे न थे, संगीत उषा खन्ना, शायरी निदा फाजली साहब। तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। और सबसे गूढ़ बात तो गुलजार जी कह गए उससे पहले कि तुम ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले। फिल्म आस्था से शारंग देव का बनाया, श्री राधा बैनर्जी का गाया ये गाना मूल बात है इस पूरे इमोशनल ब्लैक होल के मामले में, कि कभी कभी ऐसा लगता है किसी और के अंदर से गुजरकर, किसी और में समाकर ही हम फिर सांस ले पाएंगे। बट इज दैट ट्रू? ब्लैक होल के अंदर जब कुछ जाता है तो कभी लौटता है क्या? नहीं ना, उसका तो नामो निशान ही मिट जाता है। मैं थी आपके साथ रिया, और मैं सोच रही हूँ जाते जाते कि ये मर मिटने वाले रवैये को हम इतना रोमांटिसाइज क्यों करते हैं? क्यों स्पेस में ली हुई ब्लैक होल की फोटो से हम इतने फैसिनेटेड हो जाते हैं? क्यों वो चीज़ जो होकर भी नहीं है, दिख सकती ही नहीं है, उसको देखकर हम बहुत चक्के हो जाते हैं? क्या कमी है हमारे अंदर? क्या बाकी है, क्या अधूरा है जो हम आती हुई रोशनी को भी अंधेरे में तब्दील कर देते हैं? Is that any way to live? Let's not collapse inside ourselves. Let's always reflect the light. Dare to dream, dare to love.
फिदा क्या करूं। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। दिल भी तू है, जान भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। कैसे दिन है, कैसी रातें, कैसी फिजा क्या कहूँ। मेरी होके तूने मुझको क्या क्या दिया क्या कहूँ। मेरे पहलू में जब तू है, फिर मैं दुआ क्या करूँ। दिल भी तू है, जान भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। है ये दुनिया दिल की दुनिया, मिलके रहेंगे यहाँ। लूटेंगे हम खुशियाँ हर पल, दुख न सहेंगे यहाँ। अरमानों के चंचल धारे ऐसे बहेंगे यहाँ। ये तो सपनों की जन्नत है, सब ही कहेंगे यहाँ। ये दुनिया मेरे दिल में बसी है, दिल से जुदा क्या करूं। दिल भी तू है, जान भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। You were listening to Riya's Retro, only on Ghana.